सबको जय मसीह की। आज है फिर से बाइबल स्टडी में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज आप जितने भी लोग बाइबल स्टडी में पास से दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा स्वागत है। प्रभु सबको बहुत से आशीष दे। कुरिन्थियों की पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में कुरिन्थियों के पत्री और उसका पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति पिछले जो अध्ययन है उसको उस पर शामिल नहीं थे, तो ज़रूर उसको आप YouTube में जाकर के उस अध्ययन को दोबारा करें, आप सुने उसको और समझे, ताकि आगे जब हम इन पत्रियों में से अध्ययन करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही लाभकारी होंगे। ये हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह बाई चांस मिस भी हो जाए तो उसको भी इसका अध्ययन का लाभ मिल सके। आज पिछले सप्ताह में मैं जहां पर आपको छोड़ा वहीं से आज के जो अध्ययन है उसको मैं आरंभ करना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में आया है, और यह भी आपसे कहा है कि कहां से सफर करके वो कुरिन्थ में आया है। उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि यूरोप में पहली बार वो फिलिपी में आया, फिलिपी से तसलोनिकिया में से बरावा में से एथेंस में से या अथेना में से वो कुरिन्थ में आया है। और पौलुस प्रेरित के सेवकाई का खासियत भी मैंने आपसे कहा। पहले वो यहूदियों के पास जाता था, फिर अन्य जातियों में, यूनानियों में सुसमाचार सुनाता था। फिर पौलुस प्रेरित के जो सेवकाई है उसका खासियत के बारे में मैंने आपसे ये भी कहा कि वो शहर में सुसमाचार सुनाने के लिए एक तत्पर व्यक्ति था। शहर में सुसमाचार सुनाने के लिए शहर, वहां पर सब प्रकार के बुराइयां पाए जाते हैं, पाप का बहुतायत शहर में है। और पौलुस प्रेरित को ये बोध था कि शहर को चेंज करना है, शहर को बदलना है, तो शहर में यीशु आना है। शहर में यीशु आना है तो कोई ना कोई शहर में जाए और वहां पर रहें, वहां पर सुसमाचार सुनाए, वहां पर कलीसिया की स्थापना करें। और पौलुस प्रेरित का सेवकाई का जो तरीका रहा है, 1 साल 2 साल 6 महीने किसी न किसी शहर में जाकर के वहां पर रह करके कलीसिया की स्थापना करना, उसके बाद उस कलीसिया को किसी और के हाथ में सौंप करके आगे चला जाना। जब मौका मिलता है उस कलीसिया में फिर वापस आना। यदि वापस आने का मौका नहीं मिलता है तो पत्रियों के जरिए से उस कलीसिया के बढ़ोतरी में, उस कलीसिया के सेवकाई में बाद में योगदान देना। ये पौलुस प्रेरित के सेवकाई के खासियत रहा है। अब किस प्रकार पौलुस ने कुरिन्थुस में कलीसिया स्थापित किया है उसके विषय में भी हमने पिछले सप्ताह का बाइबल अध्ययन में देखा। खासतौर से हम प्रेरितों का काम उसके 17वें अध्याय को या 18वें अध्याय को, दोनों अध्यायों में से इन बातों को हमने सीखा है। पिछले सप्ताह में 18वें अध्याय का 1 से 17 तक का पदों को हमने पढ़ा, उसके बारे में हमने मनन किया, उसके बारे में हमने चर्चा की, और ये सब आपको याद होगा। अब कुरिन्थ कलीसिया किस प्रकार की एक कलीसिया बनी, कुरिन्थ कलीसिया का खासियत क्या है। जब ये पत्री लिखने का समय कुरिन्थ कलीसिया के बारे में पौलुस प्रेरित क्या क्या बातें लिखता है उसके बारे में हम आज शुरुआत में अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, और मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल स्टडी में जब आप बैठे हैं, सब लोग अपना अपना बाइबल को लेकर ही बैठते हैं, नोटबुक लेकर के बैठते हैं, तो आपके पास बाइबल है तो आप पहला कुरिन्थी निकालिएगा। उसका कुछ अध्यायों में हम जाएंगे और कुछ अध्यायों में जा करके हम देखेंगे कि कुरिन्थ कलीसिया के बारे में पौलुस प्रेरित क्या क्या कहते हैं, उसको थोड़ा प्रारंभ में हम देखेंगे।
पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में हम आएंगे, उसका 8 से 10 तक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1 Corinthians chapter 6 verses 8 to 10। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना कहो, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 11वां पद भी, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि तुम में से कितने ऐसे ही थे कि कोरिन्थ कलीसिया में जो लोग आए, कोरिन्थ कलीसिया के सदस्य बने, वे लोग एक समय पर अन्यायी थे। दे वर अनजस्ट पीपल, अन्यायी। और किस प्रकार का अन्याय वे लोग करते थे उसका लिस्ट भी पौलुस प्रेरित वहां पर दे रहे हैं। तो ये मत सोचो कलीसिया जब बने हैं, खासतौर से कोरिन्थ कलीसिया बने हैं, वो किसी भी धार्मिक लोगों के जरिए से बना हुआ कलीसिया नहीं है। पर कोरिन्थ कलीसिया में जो आए हुए लोग थे, वे लोग पहले अन्यायी थे, वे लोग संसारिक थे, वे लोग लुच्चे थे, वे लोग अलग अलग प्रकार के पाप करने वाले लोग थे। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि थे, है ना। 11वां पद में आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहले तुम अन्यायी थे, पहले तुम व्यभिचारी थे, पहले तुम धोखेबाज थे, पहले तुम चोरी करने वाले थे, पर अब प्रभु यीशु मसीह के वचन से, आत्मा से, लहू से तुम धोए गए हैं। तुम अब धर्मी हैं, अब तुम पवित्र गए, अब तुम परमेश्वर के निज प्रजा है। हालेलुया। एक बदलाव कलीसिया में आया। पर कलीसिया के अंदर जब जाएंगे तो आपको मुझे ये बात पता चलेगा, बीच बीच में ये स्वभाव कोरिन्थ कलीसिया के लोगों में फिर उभर के आते थे, है? जो पुराने चीजें उभर के आते थे। तो कोरिन्थ कलीसिया में बहुत सारे समस्याएं रहा है। क्यों समस्याएं रहा? क्योंकि संसारिक लोग उद्धार पाकर के कलीसिया के सदस्य बने, पर बीच बीच में उनके अंदर से संसारिक स्वभाव निकल करके आते थे। हमारे साथ भी कई बार ऐसा है। कलीसिया में सब उद्धार पाए, सब बपतिस्मा लिए, सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, पर कभी कभी पुराने आदतें, पुराने स्वभाव, वो सब निकल निकल करके आता है। इसलिए कलीसिया में अक्सर परेशानी होते हैं। राइट। तो पहला जो ग्रुप, जो कलीसिया के सदस्य बने थे, वे लोग कौन थे? अन्यायी लोग थे। और दूसरा, आप पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका पहला पद जरा पढ़ के देखिए। यहां में कलीसिया में अनैतिकता, इस हेडिंग के बारे में हम बाद में मनन करेंगे, इसके अंदर बाद में प्रवेश करेंगे। अब यहां तक 5:1, 1 Corinthians 5:1, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यानी यहाँ के जो लोग थे उसका स्वभाव किस प्रकार, ये अभी भी है? वे थे, पर अब जब पौलुस प्रेरित पत्र लिख रहा है, उस वक्त कलीसिया के अंदर व्यभिचारी लोग आए। ऐसे व्यभिचार जो संसार के लोगों में नहीं होते, अविश्वासियों में नहीं होते, उस प्रकार के व्यभिचार के कार्य करने वाले लोग कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। और पौलुस उसके बारे में कहते हैं। कोरिन्थ कलीसिया के बारे में एक छोटा सा ज्ञान आपको मिलने के लिए मैं आपसे ये सारे बात कर रहा हूं। ओके, पहला कुरिन्थी
पहला अध्याय उसका 11वां पद को जरा देखिएगा। पहला अध्याय का 11वां पद, उसमें उनके दूसरे विशेषता के बारे में कहता है, क्योंकि है मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। कलीसिया के अंदर किस प्रकार के लोग? झगड़ा करने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्यालु लोग, एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। अन्यायी, व्यभिचारी, झगड़ा करने वाले। तीसरा अध्याय का तीसरा पद में, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय उसका तीसरा पद में, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाग और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? कार्नल पीपल, शारीरिक लोग। आप कहेंगे हम भी शारीरिक लोग हैं, हमारा भी शरीर है। ये जो बाहर दिखने वाला शरीर के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहा है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहां पर शरीर अभिलाषा के विषय में बात कर रहा है। तुम शारीरिक हो, कार्नल लोग हो, और तुम क्या करते हो? ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, राइट। फिर पहला कुरिन्थी छठा अध्याय उसका 13वां पद में, छठा अध्याय का 13वां पद, उसमें क्या लिखा हुआ है? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। अशुद्धि में जीवन बिताने वाले लोग थे वहां पर। यहां जो शब्द लिखा है, बॉडी इज नॉट फॉर फोर्निकेशन, शरीर अशुद्धि के लिए नहीं, दुष्कामना के लिए नहीं, दुष्कर्म के लिए नहीं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसके बारे में वहां पर लिखा है। फिर पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 14वां पद है। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 14वां पद, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। यानी अभी भी वहां पर उन लोग थे जो मूर्ति पूजा करने वाले थे। एक समय मूर्ति पूजा छोड़ करके आए, पर अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। दो नाव पर पाव रख करके चल रहे हैं। जहां पर हालेलुया बोलना वहां हालेलुया बोलता है, जहां पर दूसरा बोलना वहां पर दूसरा बोलता है, जहां पर यीशु की जय बोलना वहां यीशु की जय बोलता है। जब मौका मिलता है दूसरे के भी जय बोल देता है। मूर्ति पूजा करने वाले लोग उस कलीसिया में थे, इसलिए पौलुस प्रेरित उस कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है। इसके बारे में आप समझे, जब पत्री लिख रहे थे, कलीसिया की कंडीशन, कलीसिया की आत्मिकता कैसे रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे, वेरी गुड, जब कुरिन्थ कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम रहे है तो हमारा कलीसिया में रहेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? यदि उधर के विश्वासी लोग ऐसे थे तो हम भी कुछ ऐसा हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? सभी कलीसिया में ऐसा लोग पाए जाते हैं। पर याद रखना, ये सब इसलिए नहीं लिखा है कि आपको और मुझे लाइसेंस दिया जाए पाप करने का। है कई बार बाइबल के भक्तों के या बाइबल जो पुरुष है उनके पापों को पढ़ करके हम लोगों को लगता है कि भैया उन लोगों ने पाप किया, हम भी पाप करेंगे, हमको भी पाप करने का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसा नहीं है। ये हमें बुद्धि देने के लिए लिखा है, हमें समझ देने के लिए लिखा है, उससे दूर रहने के लिए लिखा है। इस बात को मेहरबानी से याद रख लीजिएगा। इसलिए मैंने एक 7 वचनों को आपके सामने पढ़ा है। ये 7 वचनों को आपके सामने जब पढ़ करके कुरिन्थ कलीसिया में उस वक्त पौलुस प्रेरित पत्र लिखने का वक्त उनमें किस प्रकार के पाप थे, उसके विषय में मैंने आपको बोध दिलाया कि उस कलीसिया के कंडीशन के बारे में आपको समझ आ सके। राइट? अन्यायी लोग थे, व्यभिचारी लोग थे, आपस में झगड़ा करने वाले लोग थे, शारीरिक लोग थे वे, और अशुद्धि के लिए अपना शरीर को स्वामने वाले लोग थे,
और मूर्ति पूजा करने वाले लोग वहां पर थे। तो इतने उसके स्पिरिचुअल कंडीशन, उस कलीसिया के जो आत्मिक दशा इतने वचनों से आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आज देखेंगे कि पौलुस प्रेरित ये पत्री को क्यों लिखा, ये पत्र लिखने का कारण क्या था। ये पत्र लिखने का कारण है कि टू करेक्ट दम, उनको सुधारने के लिए ये पत्र लिखा। ये पत्र लिखने का एक कारण है कि पौलुस चाहते थे कि वहाँ जो भाई बहनें हैं उनके जीवन में एक सुधार आए, उनको सुधारने के लिए ये पत्र लिखा है। और दूसरा कारण था ये पत्र लिखने का कि पौलुस प्रेरित कलीसिया को स्थापित किया, 1.5 वर्ष उनके बीच में रहा है। प्रेरितों का काम 18वां अध्याय उसका 11वां पद में लिखा है, 1.5 वर्ष पौलुस प्रेरित उनके बीच में रह करके सेवा किया। उसके बाद वो एफेसुस को चला गया है। पर जब वो एफेसुस में रहता था कि कुछ लोगों के जरिए से कुरिन्थ कलीसिया के बारे में पौलुस को पता चला, और कलीसिया में प्रॉब्लम जब खड़े हो गए, कुछ लोगों ने पौलुस की राय जानने के लिए, किस पर पौलुस क्या शिक्षा दे रहा है, उस बात को जानने के लिए एक पत्री, एक चिट्ठी पौलुस को भेज दिया। कोई व्यक्ति वो पत्री लेकर के पौलुस के पास गए, तो पौलुस उस पत्री का जवाब लिखने के लिए, उनके सवाल थे, उन सवालों का जवाब कुरिन्थ कलीसिया को देने के लिए ये पत्री पौलुस प्रेरित ने लिखा है, राइट। अब इस पत्री के अंदर हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो इस पत्री के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो हम कुछ बातों को फिर देखेंगे। देखिए, इस पत्री को आप 2 भाग में इसको विभाजित कर सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं इस पत्री को। इस पत्री को पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक इसका पहला भाग है, चैप्टर्स 1 to 6। तो ये पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक हम एक शीर्षक दे सकता है, करेक्शन कंसर्निंग द डिविजन इन द चर्च। कलीसिया में आपस में मतभेद, आपस में फूट थे, उसके विषय में एक सुधार के रूप में पौलुस के लेख। कलीसिया में विभाजन थे, मतभेद थे, फूट थे, उसको सुधारने के लिए पौलुस ने पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक को इस्तेमाल किया गया है। दूसरे शब्दों में कहे, ही वॉज करेक्टिंग देयर कार्नल नेचर, उनके शारीरिक स्वभाव, शरीर के स्वभाव है, उस सब को पौलुस प्रेरित क्या कर रहे थे, सुधार रहे थे। सुधारने के लिए इस पत्री को लिखा है। वो उसका पहला पार्ट है जिसके बारे में हम अध्ययन जरूर करेंगे। इसमें पहला अध्याय का पहला पद से 9वां पद तक अभिवादन के लिए उन्होंने स्थान को निकाला है। कलीसिया को अभिवादन करने के लिए, लोगों को अभिवादन करने के लिए उन्होंने समय को निकाला है। सैल्यूटेशन कहते हैं, या आप इसको परिचय भी कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों को परिचय के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए उन्होंने स्थान निकाला है। फिर उसका 7वां अध्याय से लेकर के उसका 16वां अध्याय तक, इस पत्री में कुल 16 अध्याय है। तो पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक हमने देखा है कि उनके शारीरिक स्वभावों को सुधारने के लिए उन्होंने इस पत्री को या इस 6 अध्यायों को लिखा। फिर 7वां अध्याय से लेकर के 16वां अध्याय तक उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया है।
आंसर कंसर्निंग चर्च प्रॉब्लम। कलीसिया में परेशानियां थी, कलीसिया के सवाल थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए 7 से लेकर के 16 अध्याय तक के जगह को पौलुस ने इस्तेमाल किया। हम उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता के विषय में मार्गनिर्देशन। इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता क्या होता है, कलीसिया कैसे होना चाहिए है? वो तो मैं एक एक अध्याय के विषय जब आपके सामने रखूंगा तो आपको ये दोनों की चीज के बारे में समझ में आ जाएगा। अब आज भी हम अध्यायों में जा नहीं पाएंगे, मैं केवल आज भी आउटलाइन ही आपके सामने बता दूंगा, पर मैं आज आपको पहला अध्याय तक लेकर के जाऊंगा ताकि अगला बाइबल स्टडी में जब हम आएंगे तो हम पहला अध्याय को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। पर ये अध्यायों में घुसने से पहले हमें कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोरिन्थ कलीसिया के बारे में जब भी हमारे कान में आवाज आते हैं, कोरिन्थ कलीसिया के बारे में जब भी हम सुनते हैं, तो कोरिन्थ कलीसिया के बारे में हम समझते हैं कि प्रॉब्लमैटिक चर्च, समस्याओं से उलझे हुए एक कलीसिया है। बहुत प्रकार के उलझन, बहुत प्रकार के समस्याएं उस कलीसिया में है, समस्या से ग्रसित एक कलीसिया। उसका एक कारण है, मैंने आपको पहले से कोरिन्थ शहर के बारे में बात करने के समय आपको समझाया कि कोरिन्थ शहर सुखलोलुपता के लिए, अभिलाषाओं के लिए या व्यभिचार के लिए, शारीरिक सुखों के लिए समय बिताने वाला, पैसा खर्च करने वाला, खोज करने वाला एक शहर था। एक शहर के कलीसिया, उस कलीसिया के अंदर उस शहर के कुछ स्वभाव भी पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आएंगे, अलग अलग जाति के लोग आएंगे, और ये लोग अक्सर सप्ताह में एक दिन कलीसिया में बिताता है। अब बोलते हैं कि मैं सप्ताह में एक दिन कलीसिया में बिताता हूं। क्या आप में से कितने लोग सप्ताह में एक दिन कलीसिया में समय बिताते हैं? हम तो 2 घंटे बिताते हैं ना। आजकल 2 घंटे के भी आराधना हमको नहीं मिल पा रहा कि हम 1.5 घंटे में समेटने का कोशिश में है। राइट? हम कहते हैं कि हम सप्ताह में एक दिन कलीसिया जाते हैं। यदि सप्ताह में एक दिन कलीसिया जाना है तो कम से कम 24 आवर्स, 24 को छोड़िए, दिन का टाइम भी निकाल दिया जाए तो कम से कम 12 आवर्स होना चाहिए। पर हम नहीं जा पाते, हम 2 घंटे में, 1.5 घंटे में खुश होकर के वापस आता है। और हम संसार में कितना समय बिताते हैं? नौकरी में, पढ़ाई में, मार्केटिंग में, सामान खरीदने में, बाकी चीजों में हम कितना समय बिताते हैं? बाकी सारे समय हम वहीं पर खर्च करते हैं। थोड़ा समय हम अपने घर में, अपने परिवार में बिताते हैं। तो संभावना यह है कि जिस स्थान पर हम ज्यादा समय बिताते हैं वहां के भूत हम पर चढ़ जाते हैं। मैं जो भूत बोला है वो आपको समझने के लिए बोला। दैट मीन वहां का स्वभाव, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की बातें, वहां की बोली, वहां का भोजन, वो सब कुछ मिलाकर के आप कह सकते हैं कि वहां की जो संस्कृति है, वहां का कल्चर जो है, वो हमारे ऊपर असर डालते हैं। हम वैसे बोलने लगते हैं, हम वैसे देखने लगते हैं, हम वैसे समझने लगते हैं, हमारा नजरिया वो बन जाते हैं। तो कोरिन्थ कलीसिया भी ऐसे ही था। कोरिन्थ कलीसिया के लोग अक्सर बाहर समय बिताते थे और फिर कलीसिया में आते थे, तो बाहर से जो भी बातें उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, उसको लेकर के कलीसिया के अंदर आते थे। बाहर क्या होते थे? बाहर कोई सहनशीलता नहीं,
किसी ने एक सुनाया है तो 4 सुनाना है। तो कलीसिया में आने के बाद भी बंदा बदला नहीं। कलीसिया का किसी ने किसी को एक सुनाया, बंदा 4 सुनाया, तब वहां पर क्या होने लगा? झगड़ा। कलीसिया के बाहर शहर में देखो, वहां पर अभिलाषा, सेक्सुअल चीजों के लिए एक भूख, अनैतिक बातें। इसमें जब लोगों के आंखों के सामने ये हो रहा है, लोगों को सुनने को मिल रहा है, लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों को महसूस होने को लिए मिल रहा है, तो कलीसिया में आता है तो भी लोग क्या करता है? वही चीजें चाहने लगता है। तो कलीसिया में क्या आ गया? अनैतिकता। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। आप एक एक चीज को आप बता सकते हैं, एक एक चीज को आप समझ सकते हैं, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कलीसिया का प्रॉब्लम का कारण है, कलीसिया के अंदर कार्नलिटी, कलीसिया के अंदर अभिलाषाएं, शारीरिक चीजें। अब जब हम हिंदी में जो शरीर पढ़ते हैं, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं फ्लश लिखते हैं, फ्लश। मैं पहले से आपसे कई बार इस विषय के बारे में बातचीत की। पिछले दिनों में एक संडे के सर्मन में भी मैंने इसके विषय में आपसे बातचीत की, शरीर पर जय पाना उसके विषय में। तो सोचिए, व्हाट इज फ्लश? फ्लश इज नॉट बॉडी। ये बॉडी है, ये नहीं है फ्लश। फ्लश जो है वो बॉडी के अंदर का कुछ चीज है। फ्लश, FLESH, फ्लश। फ्लश का मीनिंग यदि आपको समझना है तो H को काट दीजिएगा, फिर उल्टा पढ़ के देखिए। उल्टा पढ़ेंगे तो उसका स्पेलिंग क्या आएगा? SELF। तो वास्तविक फ्लश क्या है? वास्तविक शरीर क्या है? वो हमारा स्वयं है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। क्योंकि मेरे अंदर जो मैं है वो बाइबल के अनुसार चलने के लिए मेरे को नहीं दे रहे। रोमी के पत्री 7वां अध्याय पढ़ने के समय हम इसके विषय में बात किया कि मेरे अंदर एक पाप बसा हुआ है। मेरे अंदर एक पाप, वो कहां बसा है? मुझ में, मैं, सेल्फ, उसमें पाप बसा हुआ है। वो पाप, मैं जो भलाई करना चाहता हूं वो भलाई करने मुझे नहीं दे रहा। आई एम करप्ट, मैं भ्रष्ट हो चुका हूं, मैं पापी हूं। तो इसलिए स्वयं उसको जब आप बाइबल में शरीर पढ़ते हैं, शरीर की अभिलाषाएं पढ़ते हैं, तो समझ लेना सब स्वयं की अभिलाषाएं हैं। स्वयं हम सब अपने अधीन रहना चाहते हैं, अपने अधीन, स्वयं के अधीन रहना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह के अधीन रहो। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसका 20वां पद में पौलुस प्रेरित ने कहा, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैंने मेरे सेल्फ को, मैंने मेरे फ्लैश को, मेरे शरीर को, जो मैं हूं, उस भावना को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं नहीं रहा। मैं नहीं रहा, इसका अर्थ क्या है? मेरे अंदर के हम नहीं रहा, मेरे अंदर का खुद गर्ज नहीं रहा, मेरे अंदर का स्वार्थीपन नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। स्वयं को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, उसमें मसीह जीवित है। मुझ में मसीह जीवित होना चाहिए। जब मुझ में मसीह जीवित होंगे
तो मैं एक आशीषित व्यक्ति बनूंगा। पिछले इतवार के दिन जब भजन संगीता बोल रहा था, ब्रदर ने कंक्लूजन में इस बात को कहा, मुझे याद है उन्होंने किसी और संदर्भ में भी इस बात को कहा कि उन्होंने कहा आशीष का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास बड़ा मकान हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास ढेर सारे रुपया हो, संसार से मुझे ढेर सारे मान सम्मान मिल रहे हो, बल्कि आशीष का अर्थ है मसीह मुझ में है, मसीह मेरे साथ है, मैं मसीह के लिए हूं, मैं मसीह के साथ जीवन बिता रहा हूं और मसीह मेरे साथ जीवन बिता रहा है। जब हमारे हमको, हमारे सेल्फ को, हमारे फ्लश को, हमारे शरीर को, ये सब एक ही चीज है ना, अलग अलग शब्दों से इसको बताया जाता है समझने के लिए। जब वो क्रूस पर चढ़ जाता है, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तब मसीह मुझ में जीवित रहता है। सो आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। उस स्थिति में मेरे सामने बैठने वाले बहुत सारे लोग इस बात को कह सकता है मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। भले मेरा जेब खाली हो पर मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। भले मैं किराए का मकान में रह रहा हूं पर मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। भले इस वक्त मैं बीमारियों से लड़ रहा हूं पर मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मेरा आशीष का कारण है मसीह मुझ में है, मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। और जिसके साथ भी मसीह है वो आशीषित व्यक्ति है। आइए अब जब मैं शारीरिक बनूंगा, है ना, जब एक व्यक्ति शारीरिक होता है वो अक्सर तीन चीजों को करते हैं। तीन चीजों को, जब एक व्यक्ति शारीरिक होते हैं वो तीन चीजों को करते हैं। आप ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन है, स्वयं की जांच के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर सेल्फ है, स्वयं है, आपके अंदर शरीर है, फ्लश है, तो जांचने के लिए ये 3 पॉइंट को आप समझ लीजिए। राइट, आपके सामने ये सब नोट लिख करके आने से पहले मैं बहुत बार सोचा है, इसलिए मैं आप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, कि जब मैं आप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ये मत समझना ये मेरे लिए लागू नहीं है। ओके, अब समझना है। राइट, मैं ये नोट लिख करके आने से पहले बहुत बार इसको आगे पीछे करके, सोच करके, समझ करके, जगह मुझे प्रार्थना करना है वहां मैं कहता हूं प्रभु ये पढ़ाने का इस वक्त मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बना दे, बोल करके मैं प्रभु के सामने और बोल करके फिर मैं आपके सामने आता हूं। नंबर 1, जब आपके अंदर शरीर है या फ्लश या सेल्फ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेल्फ एडमिरेशन, उसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ वर्शिप। आप स्वयं की उपासना करने लगेंगे, स्वयं की आराधना करने लगेंगे, स्वयं की आराधना। समझने के लिए एफिसियों के पत्री अध्याय 4 में आइएगा। एक एक के लिए एक एक वचन आपको देने का कोशिश करेंगे। एफिसियों का पत्री उसका अध्याय 4 उसका 17वां पद वर्स 17। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। इसलिए मैं एक कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते गए, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। और 18वां पद में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में जब पढ़ा, इसमें लिखा है वैनिटी ऑफ देयर माइंड, वैनिटी ऑफ देयर माइंड। अब
ये वैनिटी जो शब्द है, लेडीज बैग के लिए इस्तेमाल करने वाले के शब्द है वैनिटी बैग है। लेडीज अपने अपने क्या है, कुछ दिखाने के लिए, मेरे पास एक बैग है, दिखाने के लिए एक बैग हमेशा रखते हैं, तो इसलिए इसको वैनिटी बैग कहते हैं। जितने मालदार है, जितने ज्यादा शॉपिंग का क्रेजी है, उतने अधिक, उतने अच्छे, उतने खूबसूरत बैग उनके पास होंगे। महिलाएं में से माफ कर लीजिएगा, इस बात पर आप सवाल भी नहीं पूछ लीजिएगा, मुझसे विरोध भी मत रखिए। वो एक शब्द को समझाने के लिए मैंने बोला वैनिटी, वैनिटी। तो हिंदी में लिखा है वैनिटी ऑफ देयर माइंड। कुछ लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, वो हमेशा स्वयं की प्रशंसा करते हैं, स्वयं की प्रशंसा। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। दो प्रार्थना करने वालों की कहानी यीशु मसीह ने कहा, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। परमेश्वर चुंगी लेने वाले के प्रार्थना को सुना और फरीसी के प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि फरीसी की जो प्रार्थना है उसमें ह्यूमिलिटी नहीं था, उसमें वैनिटी था, नम्रता कहीं गायब था। प्रार्थना में जो नम्रता होना है वो कहीं गायब था, बल्कि उनके प्रार्थना में एक प्रशंसा की बातें थे, स्वयं की प्रशंसा। प्रभु मैं इसके समान नहीं हूं, प्रभु मैं उसके समान नहीं हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो सुमांशु देता हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं और दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं। स्वयं की प्रशंसा की बातें उसमें थे। स्वयं के प्रशंसा करने का लिए कभी कभी शाबाश, अपने आप को शाबाशी देता है ना, कोई शाबाशी नहीं दे रहे, लेकिन हम अपने आप को शाबाशी देता है। अरे मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, मैंने बहुत अच्छा प्रार्थना किया, मैंने ये काम बहुत बढ़िया किया। कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही बोल रहे हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं। तो हम सेल्फ एडमिरेशन में, स्वयं की उपासना करने में, स्वयं की प्रशंसा करने में, स्वयं की आराधना करने में उतर के आएंगे। यदि आप ऐसा एक व्यक्ति है तो समझ लेना कि आपके अंदर इस वक्त भी फ्लैश या शरीर या सेल्फ काम कर रहा है। इसी को ही दबाना है, इसको दबाना है। इसके लिए मैं एक वचन आपको देना चाहूंगा, एक नहीं 2 वचन आपको देना चाहूंगा कि आप भजन संहिता में आएंगे, भजन 34 में, Psalm 34 उसका दूसरा वचन 34:2, Psalm 34:2, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं मुझ पर घमंड नहीं करूंगा, मैं फिर किस पर घमंड करूंगा? यहोवा पर घमंड करूंगा। मेरे घमंड परमेश्वर पर है। इस पत्री में जब हम आगे पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करूंगा, मैं अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। है ना? हमारे लिए घमंड करने के लिए क्या है? क्रूस के अलावा कुछ है? यीशु के अलावा कुछ है? हमारी कमजोरी, हमारा निर्बलता के अलावा कुछ है? हम सब कमजोर हैं। हमारा निर्बलता, मैं लायक नहीं हूं, पर यीशु ने मुझे लायक बना दिया। मैं यदि खड़ा हूं, उसके अनुग्रह से खड़ा हूं, उसका सामर्थ्य से मैं चल रहा हूं। हमें प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 27 उसका दूसरा पद, नीति वचन प्रोवर्ब्स 27:27 दूसरा पद वर्स 2, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे,
परंतु तू अपनी सराहना नहीं करना, है ना। असली प्रशंसा हम करने वाले प्रशंसा नहीं है, हम अपने बारे में करने वाला नहीं है। दूसरा यदि हमारी प्रशंसा करता है तो वो अच्छा है, वो भी हमारे सामने नहीं, किसी और के सामने करे। कई बार मक्खन लगाने के लिए दूसरों की प्रशंसा कर सकते हैं, फायदा उठाने के लिए दूसरों का प्रशंसा कर सकते हैं, वो असली प्रशंसा नहीं है। हमारा अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं, मेरे उपस्थिति में आप मेरे बारे में क्या कहता है, वो वास्तविक प्रशंसा नहीं है। मेरे अनुपस्थिति में आप जो बोल रहा है वो वास्तव में मेरा प्रशंसा है। यानी मेरा प्रशंसा मुझे करना भी नहीं चाहिए, मेरा प्रशंसा मुझे सुनना भी नहीं चाहिए। मेरा प्रशंसा यदि कोई करे तो दूसरा करे, मेरी प्रशंसा सुने तो मैं नहीं और कोई सुने, राइट। हमको तो प्रभु की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताना है, राइट। मेरा समय खत्म होते जा रहा है, लेकिन दो बात कह करके, दूसरा एक सेल्फ एडमिरेशन, स्वयं की आराधना। दूसरा है सेल्फ विल, स्वयं की इच्छा। सेल्फ विल, स्वयं की इच्छा। मनुष्य के जीवन में यह स्वयं की इच्छा क्यों आता है, उसका कारण है हम दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 उसका 4 में देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4:4, 2 Corinthians 4:4, इसमें क्या लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जब हमारे मन में अंधकार है, एफेसी 4:18 में भी हमने इस वचन को पढ़ा, मन के अंधकार, बुद्धि के अंधकार। जब हमारा बुद्धि में, हमारा मन में अंधकार आता है, अंधकार क्या है, अंधकार रोशनी का भाव। जगत की ज्योति कौन है, यीशु। यीशु का भाव, जिसके मन में यीशु नहीं है उसके मन में अंधकार है। जिसके दिल में यीशु नहीं है उसके दिल में अंधकार है। जिसके जीवन में यीशु नहीं है उसका जीवन अंधकार में है। तो अंधकार रोशनी का अभाव है। तो सेल्फ, जब मेरा जीवन अंधकार में होगा, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चलूंगा। मेरी इच्छा क्या है वो ही खोजूंगा। इस संसार में सबसे दुखी लोग कौन है मालूम है? इस संसार में सबसे दुखी लोग वो है जो अपने पर केंद्रित रहता है? अपने पर केंद्रित रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं मेरे बारे में सोचते रहता हूं। तो मैं संसार का सबसे बड़ा दुखी बंदा रहूंगा। क्योंकि मुझ में आनंदित होने के लिए कुछ है नहीं। आनंदित होने के लिए यदि किसी में है तो यीशु में है। जब मैं यीशु के बारे में सोचूंगा, जब मैं वचन के बारे में सोचूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। यदि मैं अपने बारे में सोचूंगा तो मैं संसार का सबसे बड़ा अभागा अपने आप को महसूस करूंगा। संसार का सबसे बड़ा घमंडी लोग कौन है? जो अपने आप के बारे में सोचता है। पुराना नियम के एक राजा शाम को टहलने के लिए निकला। पुराने दुनिया के 7 अजूबों में से एक उन्होंने बनाया, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। बाबेल के लटकता हुआ बगीचा उन्होंने बनाया। और एक दिन शाम को वो टहलने के लिए निकला तो ये कहने लगा, वाओ, मैंने बनाया, मेरी बुद्धि है,
मेरा पैसा है, मेरा वैभव है, मेरा कारीगरी है, तुरंत परमेश्वर ने उसका बुद्धि में एक कीड़ा डाल दिया, वो उसको पागल बना दिया। 7 वर्ष जंगल में चला गया। परमेश्वर ने बोला, तूने शहर के बीच में जो बगीचा बनाया वो देख करके तू इतना घमंडी हो गया, अब तू जा मेरा बगीचे को देख। जंगल भेज दिया। परमेश्वर का बड़ा विशाल बगीचे में 7 वर्ष उन परमेश्वर की सृष्टि उन जानवरों के साथ रहा, घास खाए, नाखून बढ़े, बाल बढ़े, आत्मिक हम जानवर ज्यादा नजर आने लगे। एक दिन बुद्धि आया, परमेश्वर ने पूछा, मजा आया? घमंड करने में मजा आया? हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु माफ कर दे, जिंदगी में कभी घमंड नहीं करूंगा। जैसा प्रार्थना किया, 7 वर्षों से उसको खोजने निकले हुए लोग उसके पास आए। उसी जंगल में लोग 7 वर्षों से उसका खोज कर लगा गए, पर पाया नहीं। पर इस वक्त मिल गया और उसको राजमहल में लेके आया। उसके बाल कटवाए, दाढ़ी मुड़वा दे, नाखून कटवा दे, वस्त्र पहनने के लिए दिया। फिर कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर सब कुछ है। नबूकदनेस्सर राजा के विषय में दानियल के पुस्तक में जो कहानी लिखा है वो मैंने आपके सामने वर्णन किया है। प्यारो, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में नहीं आए। परमेश्वर ने हमें इसलिए पैदा नहीं की कि हम अपनी इच्छा को पूरा करें। पर गेत्सेमने के बगीचा में इस संसार का सृष्टिकर्ता जब मनुष्य बनकर के आया, उन्होंने प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। He is our रोल मॉडल। यीशु हमारा रोल मॉडल है। हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। नंबर 3, हम जब स्वयं पर केंद्रित जीवन बिताएंगे या हमारे अंदर सेल्फ होंगे, तो हम अपने बातों पर आनंद ढूंढने वाले लोग होंगे। सेल्फ इंडल्जेंस, अपने में आनंद ढूंढने वाले लोग हम बनेंगे। सेल्फ हैप्पीनेस। मैं जो करता हूं उसी में मुझे बड़ा खुशी मिलता है, मैं जो करता हूं उसमें मुझे बड़ा आनंद मिलता है। नहीं, परमेश्वर जो करता है कि उसमें हमें आनंद मिलना है। अपने में खुशी ढूंढने वाले लोग हैं, उसको पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 तक पढ़ने का समय उनके जीवन में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड भरे रहेंगे। पर परमेश्वर जो करते हैं उसमें हमें आनंद ढूंढना है। मेरा एक पेज का नोट रह गया है आज के लिए, मैंने जो तैयार की, मैं वहां तक जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पाया, सॉरी। खैर, हमारा ये बाइबल स्टडी आगे चलेंगे। प्यारो, आज मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका। स्वयं प्रशंसा नहीं, स्वयं की इच्छा नहीं, स्वयं की बातों पर आनंद ढूंढने या खुशी ढूंढने वाले लोग नहीं हम। हमारे लिए सब कुछ यीशु है। हमें गीत गाते हैं ना, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। आज हम अपने आप को समर्पण करें। यीशु, तू मेरे लिए सब कुछ है।
नहीं है तो प्यारो, हम शरीर के अभिलाषाओं में फंस करके हमेशा बुराई में, पाप में जीवन बिताने वाले लोग बनेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, हम समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। बेहतर बनने में हमारी सहायता कर प्रभु। हमारे जीवन में स्वयं की आराधना में नहीं चाहिए, हमारे जीवन में स्वयं की प्रशंसा नहीं चाहिए, स्वयं की इच्छा नहीं चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जो स्वयं वो जो हैप्पीनेस, वो जो खुशी या आनंद ढूंढना चाहते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। यीशु वो हम पर पूर्णतः अधिकार रखे, हम पूर्णतः यीशु के अधीन रखें, उसके लिए हमारी सहायता कर। तमाम भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया।